वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और इन प्रश्नों की सहायता से मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और वहाँ से कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड के सेक्शन में ज्ञान सर अप्लाई कीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास पर। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किमी प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किमी प्रति घंटे रही। दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए याद रखिएगा, जब कभी भी डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। डिस्टेंस सेम होने का मतलब ये, जैसे देखिए वैदेही ऑफिस गई और फिर ऑफिस आई, तो ऑफिस से घर की दूरी हमेशा समान होगी और औसत गति निकालनी हो तो सीधा सीधा फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। अब आप कहेंगे यहाँ पर x और y क्या है? तो एक जाने की स्पीड और एक आने की स्पीड है। तो कितने आसानी से प्रश्न बन गया। 2 गुणे x का मान 15, y का मान 10 और बटे में एक्स वाई मतलब 15 और प्लस 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 300 बटे में 25। 300 बटे 25 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 12 किमी प्रति आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया, पिता, माँ और एक बेटे समेत एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। ठीक, 3 लोग हैं, एवरेज है 38। देखिए यहाँ पे पिता है, माँ है और एक बेटा है। इनका जो एवरेज एज है ये है 38। तो 38 में 3 का गुणा करा देंगे तो आपको यहाँ पे इनकी कुल उम्र मिल जाएगी। तो कुल उम्र निकालना है तो इसमें 3 से गुणा करा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 38 में 3 से गुणा कराना है, मतलब 19 में 6 से, तो 19 छक्का 114। तो ये आपको कुल उम्र मिल गया तीनों का। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र माता की आयु से 25% अधिक थी। देखिए अब 5 वर्ष पहले की बात करते हैं। जब 5 वर्ष पीछे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो पिता की उम्र है, जो पिता है मतलब यहाँ पे एफ न लिख करके मैंने पी ही लिखा है, पिता है और माता है। बोला जा रहा है कि पिता की उम्र माता की उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। मतलब अगर माता 4 है तो पिता 5 है। और माँ की उम्र माँ और बेटे की आयु का अंतर 31 था। देखिए अगर ये इतना है, ये 4x हो गया और माँ और बेटे की आयु का अंतर है 31, तो सीधी सी बात है बेटा छोटा होगा। तो जो बेटा होगा उसका आयु हो जाएगा 4x माइनस 31। ये 5 वर्ष पहले की बात बताई जा रही है। और आज यदि बेटे और पिता की आयु के बीच का अंतर 41 है। आज कहने का मतलब फिर से वर्तमान में आ गए, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फादर एंड सन है ना, फादर एंड सन मतलब पिता माइनस बेटा, इनका जो एज डिफरेंस है ये 41 है। तो देखिए जो एज डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा समान रहता है, कभी नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बड़े भाई से आज 5 साल छोटे, तो लाइफ टाइम 5 साल छोटे रहेंगे। तो देखिए ये जो पिता और बेटा, इसका डिफरेंस जो 41 है, तो इसका डिफरेंस यहाँ पर भी 41 ही रहेगा। 41 ही रहेगा कहने का मतलब आप लिखेंगे 5x माइनस 4x और प्लस 31 बराबर में 41 आएगा। आप कहेंगे यहाँ पे प्लस कैसे होगा, क्योंकि ये माइनस जब कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब सबकी एज आराम से निकाल लेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु निकालना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पहले आइएगा। 5 वर्ष पहले पिता कितने वर्ष का है? 50 वर्ष का है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी है। 5 वर्ष पहले अगर 50 है तो अभी वर्तमान में 55 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। देखिए बोला जा रहा है कि पिता, माँ और बेटे समेत परिवार की औसत 38 है। इन तीनों का अगर आप एवरेज देखेंगे तो ये 38 है, तो इनका सम हो जाएगा 114। ठीक, 5 साल पहले आ गए हम लोग। देखिए 5 साल पीछे आ गए। तो पिता जो है माता से 25% बड़ा है। अगर माता 4x है तो पिता 5x हो जाएगा। ठीक,
और बेटे और मम्मी की आयु का डिफरेंस 31 है, मतलब अगर ये मम्मी 4x की तो बेटा 4x से 31 कम हो जाएगा। अब आज बताया जा रहा है कि जो पिता और बेटे का डिफरेंस है 41 है, जो एज डिफरेंस है वो हमेशा समान रहता है, कभी नहीं बदलता है। तो 41 यहाँ पर है तो 41 यहाँ पर भी होगा। देखिए ये फादर का एज दिया है ना, 5x है, और बेटे का है 4x माइनस 30। तो इन दोनों का डिफरेंस जब निकाला गया तो यहाँ पे आपको मिला, देखिए ये 5x माइनस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 41 मिल गया। तो x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब 5 साल पहले अगर आप पिता की आयु देखेंगे तो 5 साल पहले कितनी मिलेगी, देखिए 5 साल पहले ये हो गया क्योंकि 50 है, तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे जब 5 साल ऊपर आएंगे तो पिता हो जाएगा 55 वर्ष का। अभी प्रेजेंट में फादर 55 है, प्रेजेंट में मदर की बात करेंगे तो 45 है, और सन की बात करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के 114 से घटा लेंगे। तो अभी फादर का पूछा तो हम लोगों ने निकाल लिया 55, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो 10% का भिन्नात्मक मान हो जाता है 1/10। मूलधन अगर 10 रुपए तो इसमें जो चक्रवृद्धि लगेगा 1 रुपए लगेगा, 11 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 100 रुपए कन्वर्ट होकर के 121 बन जाएंगे। तो 1400 कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर 14 से गुणा हुआ है कि 14 से गुणा कराएंगे तभी तो 1400 बनेगा, तो यहाँ पर भी आप 14 से गुणा करा दीजिएगा। देखिए 21 चौका 84 और 4 एक का 4 और 121, यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4961। 1400 रुपये तो मूलधन ही था, है ना। 1400 रुपये मूलधन है तो इसमें से 1400 माइनस कर दीजिएगा। जैसे ही घटाएंगे तो आपको मिलेगा 294 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के तहत 68,500 रुपये की राशि निवेश की गई और 28 वर्ष बाद राशि निकाल ली जाती है और कुल राशि का 3/4 हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है। देखिए जो धनराशि है 68,500 रुपये है, ठीक, 68,500 रुपये, ठीक, ये 68,500 हो गया। अब क्या किया जाता है, इसको निवेश किया जाता है अब 5% की दर से, कितने साल के लिए, 28 साल के लिए। तो एक साल में 5% मिल रहा है तो 28 साल में कितना मिलेगा, 140% मिलेगा। अब एक बात समझिएगा, 100% तो मूलधन है और प्लस 140% ब्याज हो गया, तो कितना हो गया टोटल 240%। तो गुणे 240% बनेगा, परसेंट का मतलब 100 से भाग हो गया। निवेश किया जाता है और 28 साल बाद निकाल करके ना इसका कुल 3/4 हिस्सा शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया। ये निकाला गया, इसका 3/4 हिस्सा ये शेयर बाजार में डाल दिया गया, तो बचा कितना, बचेगा 1/4 हिस्सा। और यही पूछा जा रहा है कि शेष राशि बताना है, तो 1/4 यहाँ पर हो गया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 60 मिलेगा, तो अब आपको मिल गया 68, मतलब 685 गुणे 60। कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, आप जीरो लगा लीजिएगा और 6 से गुणा करा लीजिएगा। 6 पंचे 30, 3 हासिल है, 8 6 का 48, 48 और 3 51, तो लास्ट में 100 आना चाहिए। देखिए लास्ट में 100 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आगे चेक ही ना कीजिए, यही इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार से बढ़ाई जाती है तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब जो लंबाई 10 है इसको बढ़ा करके 11 कर दिया जाता है। आप कहेंगे 11 कैसे आ गए, क्योंकि 10% का जो भिन्नात्मक मान होता है 1/10 होता है, और जो भी परिवर्तन होता है हमेशा अंश के रूप में होता है। ऐसे ये 10 है तो शुरू में 10 रहेगा, बढ़ाएगा तो 1 बढ़ जाएगा। जो चौड़ाई है, चौड़ाई 20% का इजाफा किया जा रहा है, 20% का भिन्नात्मक मान 1/5 होता है, मतलब 5 से बढ़ा करके 6 कर दिया गया क्योंकि 1 बढ़ेगा। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई में 25% का परिवर्तन किया जा रहा है, 25% का 1/4 होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 से 5 कर दिया गया। अब जो कटने लायक है उसको काट लेते हैं। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। देखिए 10 दूना 20, शुरू में 20 था, अभी 11 3 33 हो गया। कितने का इजाफा हुआ, इजाफा हुआ है 13 का। बेस कितना है 20, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, कैलकुलेट किया जाएगा तो 65% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो 65% का परिवर्तन बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का अनुपात 4:3 है। इनके परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या जो होता है मूल संख्या से 18 कम है। देखिए सभी अंक अलग अलग दिख रहे हैं, तो आराम से आप डायरेक्ट ही चेक कीजिए। देखिए 4:3 ऑप्शन डी में ही दिख रहे हैं, ये पहला सही हो गया, है ना।
अंतर 18 का हो जाएगा, इसको बदल दीजिएगा 86 मिलेगा, डिफरेंस 18 का है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि बिना सॉल्व किए मिल गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको बताना है कि इसका HCF क्या होगा। देखिए, जब कभी भी आपको भिन्न का HCF निकालना हो, ये बहुत ही आसान होता है। अगर HCF बोलेगा तो पता है क्या करना है। HCF इस कंडीशन में जो अंश है इसका HCF करेंगे और जो हर है इसका LCM करेंगे। और अगर यही LCM बोलेगा तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी, अंश का LCM करेंगे और हर का HCF कर देंगे। तो देखिए 3, 9 और 7, इसका जो HCF है HCF 1 मिलेगा। HCF 1 मिलेगा मतलब सब में 1 है। अब इन सब का आपको बताना है LCM। देखिए LCM निकालने, अब ये सब नंबर अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 11 × 88 और गुणे 13, 88 × 13 करेंगे तो 1144 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि ए x से y तक 78 किमी प्रति घंटे की गति से गति करता है और y से x तक 120 किमी प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाता है। तो औसत देखो, x से y, y से x, देखिए जैसे मान लीजिए x है, ये y है, यहाँ से गया और फिर इधर से आया। अब जाने और आने का स्पीड अलग अलग दिया, लेकिन आपने पहला क्वेश्चन अभी देखा कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो हमेशा आप लिखेंगे 2xy बटे x प्लस वाई। तो ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, इसका फार्मूला भी सेट हो गया। इसका उत्तर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट दिया ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी सी 16 दिनों में करते हैं और सी ए काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए बी ये दोनों मिल गए तो काम 12 दिन में हो गया, बी और सी ये दोनों अगर मिल गए तो काम 16 दिन में हो गया, सी और ए अगर ये दोनों मिल गए तो काम 24 दिन में हो गया। इनका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आपको टोटल वर्क बताएगा, तो एलसीएम इसका 48 रहेगा। देखिए यहाँ से भाग देंगे तो 4 मिला, 16 से भाग देंगे तो 3 मिला और 24 से भाग देंगे तो 2 मिला। ठीक, अब देखिए, अब 4 दिन 7 और 2 9, 9 जो काम है ना, ये दो लोग मिला के कर रहे हैं, 2a प्लस बी और प्लस सी, ये इनका जो काम है ये एक दिन का काम 9 है। तो अगर ए बी सी का काम निकाला जाए, ए बी सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी के जो एक दिन का काम हो जाएगा 4 बटे या 4.5 या 9/2 कर लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलके कितने समय में करेंगे। टोटल काम 48 है, एक दिन में 4.5 काम होता है, मतलब 9/2 होता है, तो 96 और भागे 9, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा 96/9। देखिए क्या हो जाएगा, आप आराम से लिखेंगे 10.67 डेज आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, एक काम को ए और बी क्रम से 16 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया, तो काम पूरा होने तक बी जुड़ा रहा। तो आपको बताना है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया। देखिए कैसे सॉल्व करना है। ए एक काम को करता है 16 दिनों में, बी काम को करता है 18 दिनों में। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो 144 आएगा। 144 टोटल वर्क है। ए का एक दिन का काम 9 है और बी के एक दिन का काम 8 हो जाएगा। ठीक, अब काम शुरू हुआ है, ए ने काम आरंभ किया और 4 दिनों तक काम किया। ए एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में 36 काम कर लेगा। ठीक, तो 36 यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, बचेगा 108 काम। अब जो 108 काम है ना, इसमें ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये मतलब अंतिम तक काम करेंगे, तो 9 8 17, एक दिन में 17 काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 छक्का 102, 6 बचा, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 17 त्रिक 51 और 9 बचा, फिर देखिए 6.3 एक ही ऑप्शन में, तो 20 ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के बैच से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप 2025 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आप अगर अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।